हे एवरीवन, पिछली वीडियो में हम टिश्यू के बारे में स्टार्ट किए थे, जिसमें हमने देखा टिश्यू होता क्या है। टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल, मतलब टिश्यू बहुत सारे सेल से मिलके बना है। और हम लोग इसके टाइप्स के बारे में देखे थे। तो कितने टाइप की टिश्यू होती है? 4 टाइप की टिश्यूज होती हैं। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू, जिसमें हम लोग एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारी चैनल पे जाकर देख सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज की वीडियो में हम कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। कनेक्टिव टिश्यू होता क्या है? कनेक्टिव टिश्यू आर वन ऑफ इम्पॉर्टेंट एंड अबंडेंट टाइप ऑफ टिश्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी। मतलब कनेक्टिव टिश्यू क्या है हमारे लिए? बहुत इम्पॉर्टेंट है। एबंडेंट मतलब ये बहुत ज़्यादा पाई जाएगी, नंबर में ये सबसे ज़्यादा होती हैं। दिस टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कनेक्शन ऑफ ऑल बॉडी स्ट्रक्चर। अब नाम ही क्या है इसका? कनेक्टिव। कनेक्टिव मतलब कनेक्ट करके रखना। तो ये कनेक्शन का काम कैसे करेगा? जैसे कनेक्टिव टिश्यू के अंदर क्या आता है? ब्लड आता है। तो ब्लड हमारे बॉडी में हर ऑर्गन में पाया जाता है ना। पूरे बॉडी में न्यूट्रिएंट कौन सप्लाई कर रहा है? ब्लड। तो ये हर ऑर्गन को कनेक्ट करके रखेगा। वैसे ही बोन थ्रू आउट हमारे बॉडी में पाया जाता है, फाइबर्स। तो ये सारे क्या है? कनेक्टिव टिश्यूज हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं इनके फंक्शन के बारे में। दिस टिश्यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट। तो ये बाइंड करके रखेंगे। इसमें क्या है? फाइबर्स। फाइबर्स का मतलब क्या होता है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। अब धागे जैसा कोई चीज़ है तो वो बांध के रखेगा ना। एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट मतलब ये ऑर्गन्स को क्या करेंगे? सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन। तो प्रोटेक्ट कैसे करता है? जैसे ब्लड हो गया तो ब्लड में WBC और बहुत सारे सेल पाए जाते हैं ना, जो हमारे बॉडी को क्या प्रोटेक्ट करके रखते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म में काम आते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट का काम। तो ब्लड में न्यूट्रिएंट्स ट्रांसफ़र होते हैं एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। फिर है इंसुलेशन। कनेक्टिव टिश्यू में एडिपोज टिश्यू भी आते हैं। एडिपोज टिश्यू मतलब फैट कंटेनिंग टिश्यू। तो अब फैट होगा मतलब वो हमारे बॉडी को क्या करेगी? इंसुलेट करके रखेगी, हमारे बॉडी की हीट को बाहर जाने नहीं देगी। तो ये सारे कनेक्टिव टिश्यू के फंक्शंस होते हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कनेक्टिव टिश्यू किससे मिलके बना होता है। तो कनेक्टिव टिश्यू में मेनली 3 कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहला ग्राउंड सब्सटेंस, फिर फाइबर एंड सेल। तो ग्राउंड सब्सटेंस का क्या मतलब हुआ? ऐसा सब्सटेंस जो फाइबर और सेल दोनों को साथ में बांध के रखे, उसको क्या बोलेंगे? ग्राउंड सब्सटेंस। जब हमारा कोई भी कनेक्टिव टिश्यू बनता है तो उसमें फाइबर और सेल के बाद जितनी जगह बच जाती है ना, उसको क्या बोलते हैं? ग्राउंड सब्सटेंस। ग्राउंड सब्सटेंस मतलब एक प्लेस, जगह। अब हम लोग देखते हैं वेरियस सेल के बारे में। अब कनेक्टिव टिश्यू में डिफरेंट टाइप की सेल्स होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं फाइब्रोब्लास्ट के बारे में। फाइब्रोब्लास्ट आर लार्ज फ्लैट सेल। दे प्रोड्यूस कोलाजन एंड इलास्टिक फाइबर्स। अब फाइब्रोब्लास्ट, नाम में ही फाइबर है ना, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा? फाइबर्स प्रोड्यूस करेगा। ये कोलाजन और इलास्टिक फाइबर दोनों को प्रोड्यूस करता है और फिर इसी से अटैच होकर क्या बनाता है? एक मैट्रिक्स बनाता है। फाइब्रोब्लास्ट मेनली हेल्प इन वुंड हीलिंग। जब भी हम लोग को चोट लगता है तो वहाँ पे क्लॉट फॉर्मेशन होता है, तो वहाँ पे आके प्लेटलेट अटैच होते हैं ना। किसकी हेल्प से होते हैं? फाइब्रिनोजेन की हेल्प से होते हैं। तो फाइब्रोब्लास्ट सेल किस में हेल्प करेगा? वुंड हीलिंग में हेल्प करेगा। नेक्स्ट सेल है हमारी मैक्रोफेजेस सेल। दिस आर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म। तो मैक्रोफेजेस भी क्या है? मोनोसाइट की तरह एक्ट करती है और ये क्या करती है? बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखती है। दिस आर एक्टिवली फैगोसाइटिक। फैगोसाइटिक का मतलब क्या होता है? ये बैक्टीरिया को एनगल्फ कर जाती है। जैसे आप पिक्चर में देख रहे होंगे, जो ये येलो कलर का सब्सटेंस है, इसको ये क्या कर रही है? एनगल्फ कर ले रही है, मतलब अपने अंदर कंटेन कर ले रही है और फिर उसको क्या कर देगी? किल कर देगी। यहाँ पे जो ये येलो सब्सटेंस है वो क्या है? फॉरेन पार्टिकल है। नेक्स्ट टाइप की सेल हम देखते हैं ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट मतलब हमारा WBC, वाइट ब्लड सेल। इन्हीं का नाम क्या है? ल्यूकोसाइट। कि कनेक्टिव टिश्यू में इसका अमाउंट तो बहुत कम होता है, लेकिन सब ज़रूरत पड़ती है। जैसे कोई इन्फेक्शन हो गया तो हमारी बहुत सारी WBC इकट्ठा होकर क्या करती है? बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, डिफेंस में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट टाइप की सेल है हमारी फैट सेल। फैट सेल को ही क्या बोलते हैं? एडिपोसाइट्स।
तो दिस ऑकर singly or in groups in many type of connective tissue and specially abundant in adipose tissue। ये बहुत सारे कनेक्टिव टिश्यू में पाई जाती हैं और ज़्यादातर किस में होती है? एडिपोज टिश्यू में। इसके स्ट्रक्चर में आप देखेंगे कि इसका जो फैट रिजर्वायर है वो बहुत बड़ा सा है और जो बाकी स्ट्रक्चर्स हैं वो एक साइड ऐसे किनारे खिसके हुए हैं। तो ये क्या करती है? फैट के रूप में एनर्जी को स्टोर करके रखती है। जब बॉडी में हम लोग मान लीजिए फास्ट रख रहे हैं तो बॉडी में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन नहीं जा रहा है या बहुत दिन तक कोई भूखा है, उस टाइम पे ये फैट सेल ही हमको क्या करती है? एनर्जी प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट टाइप की सेल है मास्ट सेल। दिस सेल आर सिमिलर टू बेसोफिल ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट के अंदर 5 कंपोनेंट होते हैं ना, तो उसमें जो एक बेसोफिल होता है उसी के सिमिलरली हमारा मास्ट सेल भी एक्ट करता है। दे प्रोड्यूस ग्रेन्यूल्स। इसमें क्या होते हैं? ग्रेन्यूल्स होते हैं और उन ग्रेन्यूल्स में क्या पाया जाता है? हेपेरिन और हिस्टामिन और दूसरे सब्सटेंस भी पाए जाते हैं। तो हिस्टामिन का एक्शन क्या होता है कि वो एलर्जिक रिएक्शन प्रोड्यूस करता है। हमारे बॉडी में दाने दिखने लग जाएंगे हम जब भी कोई ऐसी चीज़ खाते हैं जो हमारे बॉडी के लिए एलर्जिक है। तो हमारे बॉडी में रैशेस दिखते हैं ना, तो वो किसकी वजह से होते हैं? बेसोफिल और मास्ट सेल की वजह से ही दिखाई देते हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ फाइबर्स के बारे में। सेल का टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब कितने टाइप के फाइबर होते हैं हम उसको देखते हैं। तो सबसे पहला है कोलाजन फाइबर। दीज आर स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग फाइबर। तो कोलाजन कैसा होगा? लंबे होंगे और स्ट्रॉन्ग होंगे। वाइट इन कलर। कोलाजन फाइबर वाइट कलर के होंगे। दिस आर अनब्रांच्ड। इसमें कोई भी ब्रांचिंग प्रेजेंट नहीं होगी। और ये कैसे होंगे? बंडल्स में मिलेंगे। जैसे आप पिक्चर में देख भी रहे होंगे, ये एक साथ एक लाइन से अटैच है। लॉन्ग फाइबर्स है ना, और ये क्या है? इनमें ब्रांचिंग नहीं है और एक बंडल के रूप में इकट्ठे हुए हैं। तो ये हो गया कोलाजन फाइबर के बारे में। नेक्स्ट हम देखते हैं रेटिकुलर फाइबर के बारे में। दिस आर शॉर्ट कोलाजन फाइबर। ये मॉडिफाइड कोलाजन फाइबर ही होते हैं। दिस आर थिन एंड ब्रांच। पर ये कैसे होते हैं? पतले होते हैं और ब्रांचेस इनमें प्रेजेंट होते हैं। सर्व एज फ्रेमवर्क फॉर लिम्फॉइड ऑर्गन। ये लिम्फॉइड ऑर्गन के लिए क्या बना रहे हैं? एक फ्रेमवर्क, यानी कि एक ढांचा बना रहे हैं। आप पिक्चर में देखेंगे कि इसमें क्या है? ये पतले पतले हैं और इनमें क्या दिख रही है? ब्रांचेस दिख रही है। ध्यान से देखेंगे तो स्मॉल ब्रांचेस इसमें से निकलती हुई आपको दिखाई देंगी। तो ये हो गया रेटिकुलर फाइबर के बारे में। नेक्स्ट है इलास्टिक फाइबर। इलास्टिक फाइबर इज येलो फाइबर। अभी हम लोग देखे थे कोलाजन फाइबर कैसा था? वाइट। रेटिकुलर फाइबर भी कोलाजन फाइबर का ही टाइप है, तो वो भी कैसा होगा? वाइट इन कलर। जबकि जो इलास्टिक फाइबर है वो कौन से कलर का होगा? येलो कलर का। और इसका नेचर कैसा होगा? नाम ही इलास्टिक है तो इसका काम भी क्या होगा? इलास्टिसिटी होगी इसमें, मतलब वो रिकॉइल हो सकता है। और ये भी कैसे होंगे? ब्रांच्ड होंगे। ये बंडल्स में नहीं पाए जाएंगे, ये सिंगल सिंगल पाए जाएंगे। और इनमें कौन सा प्रोटीन पाया जाएगा? इलास्टिन प्रोटीन पाया जाएगा। ये तो हो गए टाइप्स ऑफ फाइबर के बारे में। नेक्स्ट अब हम इन्हीं के बेसिस पे देखते हैं टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो इसमें सबसे पहले लूज कनेक्टिव टिश्यू, देन डेंस कनेक्टिव टिश्यू, फिर है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज्ड के अंदर बोन, ब्लड और कार्टिलेज आते हैं। अब हम वन बाय वन इन सारे को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू में 2 टाइप के टिश्यू आते हैं, लूज एरियोलार टिश्यू और एडिपोज टिश्यू। तो लूज एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? दिस इज सेमी सॉलिड। सेमी सॉलिड मतलब ये कंप्लीटली सॉलिड नहीं है, जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। विथ मैनी फाइब्रोब्लास्ट एंड सम फैट सेल, मास्ट सेल एंड मैक्रोफेज वाइडली सेपरेटेड बाय इलास्टिक एंड कोलाजन फाइबर। जैसे हम लोग देखें, इसका नाम क्या है? लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज का मतलब क्या है कि वहाँ पे जो फाइबर्स हैं वो कैसे होंगे? दूर दूर होंगे। अब फाइबर दूर दूर है मतलब सेल का नंबर इनमें क्या होगा? ज़्यादा होगा, और फाइबर का नंबर क्या होगा? कम होगा। तो इसीलिए इसको लूज बोला जा रहा है। अब फाइबर का नंबर कम है और सेल का नंबर ज़्यादा है, तो ये कैसे होंगे? कुशन टाइप होंगे। ये हमारे जो ऑर्गन्स है उनको कुशनिंग प्रोवाइड करेंगे। तो एरियोलार टिश्यू में वही बोला है कि ये कैसा होगा? सेमी सॉलिड होगा, मतलब ये हार्ड नहीं होगा। इसमें क्या क्या होंगे? बहुत सारे सेल होंगे, जिसमें मोस्टली फाइब्रोब्लास्ट सेल होते हैं, कुछ फैट सेल, कुछ मास्ट सेल और मैक्रोफेजेस होते हैं। और इनके बीच में थोड़े बहुत इलास्टिक और कोलाजन फाइबर पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एडिपोज टिश्यू के बारे में।
तो एडिपोज टिश्यू मतलब फैट सेल वाले टिश्यू। तो इसमें जो हम लोग सेल पढ़ रहे थे मेनली एरियोलार टिश्यू में जितने भी सेल थे ना, उसके बजाय इसमें क्या हो जाता है, सिर्फ मेनली एडिपोज टिश्यू होते हैं। तो इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट हम देखते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। तो इसमें भी 2 टाइप के आते हैं, फाइब्रस टिश्यू और इलास्टिक टिश्यू। अब इसका नाम डेंस कनेक्टिव टिश्यू है, मतलब इसमें फाइबर कैसे होंगे, डेंस होंगे, बहुत ज़्यादा फाइबर्स होंगे और इनमें सेल का अमाउंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये हार्ड इन स्ट्रक्चर होंगे। अब हार्ड है तो क्या करेंगे, किसी भी ऑर्गन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। तो इसमें सबसे पहला टाइप है फाइब्रस टिश्यू। इसको हम लोग डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं। फाइब्रस टिश्यू इज मेड अप ऑफ क्लोजली पैक्ड बंडल ऑफ कोलाजन फाइबर विथ वेरी लिटिल मैट्रिक्स। मतलब इसमें क्या होगा, बहुत ही डेंसली पैक्ड कोलाजन फाइबर होंगे और जो मैट्रिक्स और सेल का अमाउंट है वो क्या होगा, बहुत ही कम होगा। फाइब्रस टिश्यू हेल्प इन फॉर्मिंग लिगामेंट्स। फाइब्रस टिश्यू से ही हमारे लिगामेंट्स बनते हैं। और जो हमारे बोन की आउटर कवरिंग है, पेरिओस्टियम है, जो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, वो भी किससे बनी होती है, फाइब्रस टिश्यू से बनी हुई होती है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं इलास्टिक टिश्यू के बारे में। इलास्टिक टिश्यू इज कैपेबल ऑफ कंसिडरेबल एक्सटेंशन एंड रिकॉइल। अब इसका नाम ही इलास्टिक है, मतलब ये क्या हो पाएगा, रिकॉइल हो पाएगा, मतलब वापस से अपने पोजीशन में आ सकता है और फैल सकता है। इट इज़ फाउंड इन ऑर्गन वेयर अल्टरेशन ऑफ शेप इज रिक्वायर्ड। अब ये कैसी जगहों में पाया जाएगा, अब इलास्टिक है मतलब अपना शेप चेंज कर सकता है। तो ऐसी जगह जहाँ ज़रूरत है शेप चेंज करने की, वहाँ पे इलास्टिक टिश्यू पाया जाएगा। जैसे कि लार्ज ब्लड वेसल वॉल, वहाँ पे हमारा इलास्टिक टिश्यू पाया जाता है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। इसमें हम लोग देखे थे क्या क्या आता है, बोन, ब्लड और कार्टिलेज। सॉरी यहाँ पे मिसटाइप हो गया है, यहाँ पे फाइब्रस टिश्यू और इलास्टिक टिश्यू ही रह गया है, जबकि यहाँ पे क्या होना चाहिए, बोन, ब्लड और कार्टिलेज। तो ब्लड जो होता है वो क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ये किस में हेल्प करता है, हमारे बॉडी के वेरियस फंक्शंस में न्यूट्रिशन ट्रांसफ़र करने में। अब हम लोग देखते हैं बोन के बारे में। तो बोन क्या है, इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू विथ सेल। तो कनेक्टिव टिश्यू है और इसमें क्या है, सेल भी प्रेजेंट है। और इसका जो मैट्रिक्स है वो किससे बना होगा, कोलाजन फाइबर से। लेकिन जो हमारे बोन होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। वो स्ट्रांग क्यों होते हैं, क्योंकि उनमें इनऑर्गेनिक सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि कैल्शियम और फॉस्फेट, जो उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। बोन में 2 टाइप के बोन पाए जाते हैं, कॉम्पैक्ट बोन और स्पॉन्जी बोन। जो हार्ड बोन होते हैं उनको तो हम कॉम्पैक्ट बोन कहते हैं, और जो स्पॉन्जी बोन होते हैं, मतलब जो सॉफ्ट बोन्स होते हैं, उनको स्पॉन्जी बोन कहा जाता है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कार्टिलेज के बारे में। कार्टिलेज इज मच फर्मर टिश्यू देन एनी अदर कनेक्टिव टिश्यू। फॉर्म है मतलब क्या है, थोड़ी सी ये इलास्टिक टाइप की होती है, थोड़ी लूज टाइप की होती है। इसमें 3 टाइप के कार्टिलेज आते हैं। सबसे पहला है हाइलिन कार्टिलेज, फिर है फाइब्रो कार्टिलेज, देन है इलास्टिक कार्टिलेज। तो हाइलिन कार्टिलेज कहाँ पाया जाएगा, जो हमारी बोन्स की जो आउटर लेयर रहती है, जो जॉइंट्स के पास पाई जाती है, वहाँ पे जो कार्टिलेज मिलता है उसको क्या बोलते हैं, हाइलिन कार्टिलेज। फाइब्रो कार्टिलेज कहाँ पे होता है, जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है उसके बीच की जो बोन्स होती है ना, उसमें फाइब्रो कार्टिलेज पाया जाता है। और जो हमारा इलास्टिक कार्टिलेज है, जैसे कि हमारा ईयर का पिन्ना हो गया, वहाँ पे होगा इलास्टिसिटी, वहाँ पे चाहिए ना, वो अपना ऐसे मुड़ सकता है हमारा ईयर, तो वहाँ पे कौन सा कार्टिलेज प्रेजेंट है, इलास्टिक कार्टिलेज। इसी के साथ हम लोग कनेक्टिव टिश्यू का टॉपिक कंप्लीट किए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मसल टिश्यू और नर्वस टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। अगर इसमें आपको कुछ भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।